हेलो मित्रों, आप सब हमारे भावी शिक्षकगण जो हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लास लेक्चर सुन रहे हैं, उन सबको मैं आज का शुभ संध्या बोलता हूं और उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमने जितनी भी कक्षाएं आपके ली हैं उसमें हम निरंतर रूप से कारक का ही अध्ययन कर रहे हैं और उस कारक में भी हमने कर्ता कारक का गहन अध्ययन किया और अब हम चल रहे हैं कर्म कारक की ओर, जिसमें हमने कर्म कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अभी जो सूत्र हमारे शेष बचे हुए हैं हम उन सूत्रों को भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सूत्र अध्ययन कर लिए हैं उसका हम एक बार रिवाइज करना चाहिए, जो कि आप स्वतः हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वतः उसका रिवाइज कर रहे होंगे और जो हमारी तरफ से हो सकता है, यानी कि कक्षा शुरू करने से पहले उसके हम पुराना जहाँ से कि हम कल क्लास बंद किए थे वहाँ से आपको एक बार जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप सब क्या कर रहे होंगे, तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे किसकी, अपने सब्जेक्ट की। तो कल हम जो क्लास बंद किए थे वह यहाँ पे ख़त्म हुआ था, काला ध्वनु अत्यंत संयोगी ना। हम कल इस सूत्र को आपको व्याख्यान इस सूत्र भी आपको दे दिए थे। कल हम इस सूत्र भी आपको व्याख्यान दे दिए थे। आज हमारा जो सूत्र है ये आप क्लियर हो गया था। इसका यही अर्थ था कि कालवाची और मार्गवाची लगातार या कुछ दूर तक लगातार बने रहे तो उस कालवाची और मार्गवाची में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। ये सूत्र इतना ही कहता था। हम कल इसको आपको डिटेल से समझा दिए थे, उदाहरण सहित दिखा दिए थे ना। तो आज हमारा जो सूत्र होगा इसके आगे एक सूत्र है वो है एनपा द्वितीया। क्या हुआ हमारा सूत्र क्या अगला, एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया। चलिए, तो हमारा क्या है, ये एक सूत्र है, वार्तिक नहीं है। ठीक है, क्या है, सूत्र है। इसके सूत्र कितनी है, 2, 3 और 31। कितनी है, 2, 3 और 31, यानी कि दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का 31वां सूत्र है। ठीक है, यानी कि एनपा द्वितीया जो सूत्र है यह पाणिनि की अष्टाध्यायी जो लिखी गई है, अष्टाध्यायी, उसके द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद के 31वें सूत्र में वर्णित है ना। अब इसका अर्थ क्या है हम आपको स्पष्ट करते हैं। नक्ल हो गया, कह रहा है एनपा द्वितीया। क्या कर रहा है, एनपा द्वितीया, यानी कह रहा है एनप प्रत्यांत। एनप मतलब एनप क्या है, एक प्रत्यय है। एनप क्या है, एक प्रत्यय है ये। ठीक है मित्रों, एनप क्या है हमारा, ये प्रत्यय है। तो कह रहा है एनप द्वितीया, यानी कि एनप प्रत्यय जिस शब्द में लगे, क्या, एनप प्रत्यय जिस शब्द में लगे उसमें क्या होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। क्या कि एनप प्रत्यय जिस शब्द में लगे उसमें क्या होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, क्या एनपा द्वितीया कहता है कि एनप प्रत्यांत शब्द किस में होंगे, द्वितीया विभक्ति में होंगे। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण दिखा दे रहे हैं। क्लियर हुआ, ये एनपा द्वितीया क्या कहता है, ये एनप प्रत्यांत जो शब्द होंगे वो किस में होंगे, द्वितीया में होंगे। तो अब हम दिखाते हैं आपको उदाहरण इसके क्या हैं। जैसे
मेरा घर ना कहाँ है? दक्षिण की ओर है। क्या है? मेरा घर गांव के दक्षिण एक किलो या दोस्त नामक का। चलिए हम इसे भी दफ कर दे रहे हैं, इसको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्या अनुवाद होगा हिंदी में? क्या होगा? मेरा घर गांव के दक्षिण में। ठीक है, क्या है? मेरा घर गांव के दक्षिण में है। हमने क्या बताया आपको कि जो एना प्रत्यांत शब्द होंगे, क्या सूत्र था? याद है ना? इसको भी आप देखते रहिए। एनपा द्वितीय हमारा क्या है? ये सूत्र है। कहता है एना प्रत्यांत जो शब्द होंगे ना, यानी कि एना प्रत्यांत जो शब्द जिससे जुड़े रहेंगे, एना प्रत्यांत जो शब्द होंगे जिससे जुड़े रहेंगे, उसमें क्या होगी? या तो द्वितीया होगी या तो षष्ठी होगी। क्लियर हुआ? क्या कि एनप प्रत्यांत। अब देखिए दक्षिण दिया हुआ है ना, दक्षिण तो कहाँ? गांव से। तो हमारा गांव क्या है? ये हमारे प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है, यानी दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण जो दिया हुआ है, क्या दिया है? दक्षिण दिया हुआ है। तो दक्षिण में जब हम एनप लगाएंगे क्या बन जाएगा? दक्षिणेन। आप बस पहले अपना कैसे हल करना है ये देखिए। अब दक्षिण में क्या हो गया? एनप प्रत्यय मैंने लगाया, क्या बन गया? दक्षिणेन बन गया। अब कहा कि जो एनप प्रत्यांत शब्द हैं उसका जिससे संबंध हो, क्या? एनप प्रत्यांत जो शब्द हैं उसका जिससे संबंध हो, उसमें क्या होगी? द्वितीया या षष्ठी होगी। ठीक है, तो एनप प्रत्यांत क्या है? दक्षिण है। क्या हो गया हमारा? दक्षिण बन गया। कहा इसका जिससे योग हो, जिससे ये जुड़ा हुआ हो ना। क्या कह रहा है कि एनप प्रत्यांत जो शब्द हैं उसका जिससे योग हो रहा है, उसमें क्या लगेगी? द्वितीया या षष्ठी लगेगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया? मेरा घर गांव के दक्षिण में है, तो गांव के दक्षिण में है। गांव क्या है यहाँ पे? अब ये द्वितीया में रखें या षष्ठी में, तो क्या होगा? ग्रामम या ग्रामस्य। क्या होगा? ग्रामम या ग्रामस्य। अब ग्रामम या ग्रामस्य, अब होगा गांव के दक्षिण। इतना हमें अनुवाद हो गया। अब बचा का मेरा घर है, तो मेरा घर क्या हो जाएगा? अब मेरा रा रेडी कहाँ होती है? षष्ठी में होती है। तो मेरा के लिए क्या होगा? अस्मत् का रूप चलाएंगे हम लोग। किसका? अस्मत् का। और उसका षष्ठी के एक वचन क्या बनेगा? बताइए। पहला क्या आता है? अहम, फिर माम, फिर मया, फिर मह्यम, फिर मत, फिर क्या होगा? बताइए। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। क्या होगा? मम होगा। क्या होगा? मम। क्या होगा यहाँ पे? मम गृहस्य, मेरा घर, ग्रामस्य दक्षिणेन।
ना, क्या होगा, यानी कह रहा है मेरा घर गांव के दक्षिण में है, मम गृहस् ना, मम गृहम होगा। मम गृहम ग्रामम या ग्रामस दक्षिणे, जो मेरा घर कहाँ है, गांव के दक्षिण में है। क्लियर हुआ। एनपा द्वितीय कहता है कि पहले आप ये जानिए, एनपा द्वितीय कहता है कि एन प्रत्यांत जो शब्द हैं उसका जिससे योग होगा उसमें द्वितीय या षष्ठी का हम प्रयोग करेंगे ना। तो हमने दिखाया कि यहाँ क्या है, मेरा घर। अब एन प्रत्यय है, क्या है, एन प्रत्यय कहाँ पे है, दक्षिणेन। अब यहाँ पे आप दक्षिणेन देख के राम का रामेण, बालक का बालकेन न याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्या क्या है ये, दक्षिण में जब एन प्रत्यय जुड़ा क्या बन गया हमारा, दक्षिणेन। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये वे जो एना प्रत्यय जिसे जुड़ता है, एना प्रत्यय जिससे जुड़ता है वो अव्यय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं, जिससे कि उसका रूप नहीं चलता है। क्या होता है, एना प्रत्यय जिससे जुड़ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं, और अव्यय बन जाने के कारण उसका रूप नहीं चलता। तो जब दक्षिण में एन जुड़ गया, क्या बन गया, दक्षिणेन। यही उत्तर में यदि हम एन प्रत्यय जोड़ दें क्या बन जाए हमारा, उत्तरेण। ठीक है। तो कह रहा एन प्रत्यांत जो शब्द हैं उसका जिससे योग होगा, एन प्रत्यांत जो शब्द हैं उसका जिससे योग होगा वो किस में होंगे, द्वितीय में होंगे या षष्ठी में होंगे। तो क्लियर हुआ आपका, क्लियर हुआ ना। क्या कि एन प्रत्यांत जो शब्द हैं उसका जिससे योग होगा उसमें द्वितीय का प्रयोग या षष्ठी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे कि मेरा घर गांव के दक्षिण में है, मम गृहम ग्रामम या ग्रामस्य दक्षिणेन। ठीक है। यहाँ अस्ति कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दक्षिणेन अस्त, दक्षिण में है। ठीक है। तो वैसे यदि हम करते तो क्या करते, गांव के षष्ठी लगा ही देते। तो द्वितीय बताया गया कि जब यदि एन प्रत्यांत शब्द है तो वहाँ पे हम द्वितीय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वैसे भी हम नॉर्मल गांव के दक्षिण में है, का के की संबंध कारक का पहचान है ना, का के की किसका पहचान है, ये संबंध कारक का। तो वैसे भी यदि हमें ये नियम ना पता होता, क्या ये नियम पता ना हो तो षष्ठी हम लगा ही देते। क्या करते, मम गृहम ग्रामस्य दक्षिणेन अस्ति ना। तो फिर जब ये नियम पता हुआ कि ये दक्षिणेन हुआ है, एन प्रत्यय लगा हुआ है, तो षष्ठी के साथ साथ द्वितीय भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। क्या बताया, पता हुआ हमें ये पता हुआ कि षष्ठी तो लगेगी ही, गांव की षष्ठी संबंध कारक लग रहा है ना। जहाँ संबंध होता है वहाँ षष्ठी लगती है, जहाँ संबंध होता है क्या लगती है, षष्ठी लगती है। इसलिए षष्ठी तो यहाँ लग ही रही थी। फिर एन पा द्वितीय कहा, अगर एन प्रत्यांत कोई शब्द आ रहे हैं वाक्य में तो उसमें हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति भी लगाएंगे। ठीक है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। क्या है, मेरा घर गांव के दक्षिण में है, तो मम गृहम मेरा घर, ग्रामम ग्रामस्य दक्षिणेन अस्ति। अब आप यहाँ तो ग्रामम भी कर सकते हैं और ग्रामस कोई एक कर सकते हैं। ठीक है। ये ऐसे करते हैं, ग्रामम ग्रामस्य वा, हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे वा प्रयोग कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसी एक का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है।
क्षम्यतां मित्रों। ठीक है ना इतना। चलिए इसका एक उदाहरण और देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ एक कुबेर के उत्तर में क्या, कुबेर के उत्तर में क्या है, सॉरी कुबेर के महल के उत्तर में, कुबेर के महल के उत्तर में मेरा घर है ना, मेरा घर कुबेर के महल के उत्तर में मेरा घर है। तो थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन उत्तर में दक्षिण में ये क्या है, एना प्रत्यांत है, क्या है, एना प्रत्यांत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तरेण, क्या हो जाएगा, उत्तरेण हो जाएगा ना। फिर अब किसे जुड़ा है, महल से, किसे जुड़ रहा है, महल से। तो महल में क्या होगी, द्वितीया या षष्ठी होगी, क्या होगी, द्वितीया या षष्ठी होगी। तो क्या हो जाएगा, अब कुबेर का है तो किसके हो जाएगा, कुबेरस्य गृहम् गृहस्य वा उत्तरेण मम गृहम् अस्ति। मम गृहम्, ठीक है। तो क्या कहा, कुबेरस्य गृहम् गृहस्य वा। अभी जो यहाँ वा लगा है, कह रहा है गृहम् या गृहस्य कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, एना प्रत्यांत शब्द आया है। एना प्रत्यांत जहाँ शब्द रहेगा वहाँ क्या होता है, उसका जिससे योग रहेगा, एना प्रत्यांत शब्द का जिससे योग रहेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, द्वितीया या षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ महल मतलब प्रासाद माने महल होता है, जानते ही हैं। तो गृहम् कर सकते हैं या प्रासाद भी करना हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप सोच रहे होंगे यहाँ गृहम् क्यों लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, प्रासादम ठीक है। कुबेरस्य प्रासादम यानी कुबेर के महल के उत्तरेण, उत्तर में मम गृहम् अस्ति, मेरा घर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो इसमें है। चलें आगे अब हम चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सूत्र है देखिए, क्या है
गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। क्या है? गत्यर्थक गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। ठीक है, यह क्या एक सूत्र है न, कहता है गत्यर्थक। गत्य मतलब इस थोड़ी इसको देखिए, ये जो सूत्र है क्या बताता है? यह बताता है कि हम कहाँ पे गत्यर्थक शब्दों के प्रयोग पे न, कहाँ पे हम द्वितीया लगाएंगे, कहाँ पे हम चतुर्थी लगाएंगे। ठीक है, तो इसका हमें निराकरण करने के लिए यह सूत्र दिखाया गया है। कहा है गत्यर्थ यानी गत के अर्थक, यानी गत के समान धातुओं में, यानी जो धातुएं गत का अर्थ देती हैं, गत्यर्थ यानी गत का अर्थ देने वाली धातुओं में। इसे तोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा, गति फिर अर्थ ना। तो गति मतलब क्या? गत्यर्थक, गति की अर्थ देने वाले जितने भी धातुएं हैं, जैसे गम, ईण, चल, याति ना, जितने भी धातुएं हैं उन सब में जो कर्मणि होगा, उन सब धातुओं की जो कर्म होगी, कर्मण यानी कर्म में क्या होगा? कर्म में क्या होगा? द्वितीया या चतुर्थ्यो, द्वितीया चतुर्थ्यो यानी द्वितीया और चतुर्थी दोनों लग सकती हैं। ठीक है, क्या बताया? गत्यर्थक जो धातुएं हैं उनके कर्म में द्वितीया और चतुर्थी दोनों लगेंगी। कब? चेष्टायाम, यानी कि जो कर्म होगा वो क्या हो? अनध्वनि, मार्ग न हो। क्या? चेष्टायाम यानी जो कर्म हो क्या हो? अनध्वनि माने मार्ग। देखिए अध्वन माने मार्ग होता है, क्या होता है? क्या होता है? अध्वन माने मार्ग। यहाँ कहा अनध्वन यानी मार्ग न हो। क्या? चेष्टायाम यानी जब उसका जो कर्म हो यदि वह मार्ग न हो। क्लियर हुआ? नहीं। फिर देखिए कहा गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ हो। पर इतना देखिए कि गत अर्थ जो धातुएं हैं उसमें जो कर्म होगा उसमें क्या लगेगी? द्वितीया या चतुर्थी लगेगी। इतना आप जान गए। क्या? गत्यर्थक कर्मणि यानी गति यानी कि गम, ईड़, चल जो धातुएं हैं जो कि गत देती हैं, यानी कि गत के समान अर्थ देती हैं ना। गत्य अर्थ यानी गत के समान जो अर्थ देने धातुएं हैं उन धातुओं का जो कर्म होगा क्या होगा? कर्मणि। जो कर्म होगा उसमें क्या लगेगी? द्वितीया या चतुर्थी लगेगी। द्वितीया चतुर्थी हो, द्वितीया या चतुर्थी ना। फिर चेष्टायाम अनध्वनि यानी कि जो उसका कर्म हो अनध्वनि, वह मार्ग न हो। जो उसका कर्म हो वो क्या हो? अनध्वनि माने मार्ग न हो। क्लियर हुआ? यानी कि इसमें बस इतना ही देखना है कि जो क्या देखना है कि जो गत्यर्थक कर्म, जो गत्यर्थक जो धातुएं हैं जो उसका कर्म है उसमें हमें क्या लगाना है। पहले हमें ये जानना है। तो ये बताया कि जो गत्यर्थक धातुएं हैं उसके कर्म में हमें द्वितीया या चतुर्थी लगाना है। तो कहा कब? कहा चेष्टायाम अनध्वनि, जब उसका जो कर्म हो वो क्या हो? मार्गवाची न हो तो। ठीक है, जैसे
जैसे घर को जाता है, कौन? मान लीजिए हमने बताया राम घर को जाता है, ठीक है। तो अब जो घर को जाता है, जाने का जो मार्ग है क्या है? जो जाने का क्या है? कहाँ जा रहा है वो? घर जा रहा है। कर्म क्या है? घर है। कर्मणि द्वितीया या चतुर्थ्यो, द्वितीया या चतुर्थी लगेगी कब? चेष्टायाम, जब उसका जो कर्म हो अध्वनि, मार्ग न हो तो, यानी उसका इसका कर्म क्या है? कर्म क्या है? घर है, कोई मार्ग तो नहीं है ना। इसका जो कर्म है, राम घर को जाता है या घर जाता है, तो जो उसका कर्म है क्या है? वो घर है। ये कहा कि जो कर्म होगी उसमें क्या लगेगा? द्वितीया या चतुर्थी लगेगी। कर्म में क्या लगेगी? द्वितीया या चतुर्थी लगेगी ना। लेकिन कब? कहा चेष्टायाम अनध्वनि, जो उसका कर्म हो मार्ग न हो। कब? जब उसका जो कर्म हो मार्ग न हो तो क्या लगेगी? वहां पे क्या लगेगी? द्वितीया या चतुर्थी लगेगी। क्लियर हुआ? जैसे राम घर को जाता है, क्या जाएगा इसका अनुवाद? राम गृहम गृहाय वा गच्छति। ठीक है, राम गृहम गृहाय वा गच्छति। कैसे हुआ ये? अब जो यहाँ पे द्वितीया या चतुर्थी कहाँ लग रही है? उसके कर्म में गत्यर्थ धातु जाना है कि नहीं? जो हमारा गम धातु है वो गत्यर्थक है कि नहीं? है ना। जब वो हमारी जो धातु है यदि गत्यर्थक है तो कहा कर्मणि, उसके कर्म में द्वितीया या चतुर्थी आप लगाइए। क्या बताया? जो उसकी कर्म है, गत्यर्थक धातु जो कर्म है उसमें क्या लगाएंगे? द्वितीया या चतुर्थी लगाएंगे। ठीक है। कहा कब? कहा चेष्टायाम अनध्वनि, उसका जो कर्म है वो मार्ग नहीं होना चाहिए। यदि मार्ग होता तो वहाँ क्या लगती? सिर्फ द्वितीया लगती। यदि मार्ग होता तो वहाँ क्या लगती? द्वितीया लगती। ठीक है। तो क्या कहा ये? राम घर को जाता है तो राम गृहम गृहाय व गच्छति। अब यहाँ पे जो हम गृहम द्वितीया गृहाय चतुर्थी लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो घर है उसके जाने का जो कर्म है वो उसका रास्ता नहीं है। क्या नहीं है? उसका मार्ग नहीं है। चेष्टायाम अनध्वनि माने जो उसका कर्म हो मार्ग न हो। यही बात समझने वाली बात बस यहीं पे है, चेष्टायाम अनध्वनि में। कहाँ पे है? चेष्टायाम अनध्वनि। इतना तो बहुत साफ साफ बोल देता है ये। यहाँ तक बहुत साफ साफ बात समझा देता है कि गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया या चतुर्थी हम प्रयोग कर सकते हैं, करें ना। लेकिन चेष्टायाम अनध्वनि जो उसका कर्म है, जो उसका कर्म है वो क्या हो? मार्ग न हो, अनध्वनि। अनध्वनि, ध्वनि अगर कहता अध्वनि तो मार्ग होता, तब कह दिया अनध्वनि यानी मार्ग न हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका? चलिए एक नंबर हो गया आपको ये। क्या? राम घर को जाता है तो राम गृहम गृहाय वा गच्छति। ठीक है, चलिए आगे। अब दिखा दें आपको कि यदि उसका जो चेष्टायाम अनध्वनि बोल रहा था ना, अब बोला, इतना क्लियर हो गया ना? ये हमारे जो सूत्र है क्लियर हुआ क्या? गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टायाम अनध्वनि। क्लियर हो गया कि गत्यर्थक कर्म में, गत्यर्थक जो धातुएं हैं उनके कर्म में द्वितीया और चतुर्थी प्रयोग करें। कब? जब उसका चेष्टायाम अनध्वनि, जब उसका जो कर्म है वो क्या हो? मार्ग न हो तो। ठीक है। यदि उसका जो कर्म है यदि वह मार्ग हो रहा है तो क्या होगा? द्वितीया। तो क्या लगेगा कर्म में? द्वितीया लगेगी। जैसे
ये क्लियर हो गया ना आपका? वह मार्ग पर जाता है। क्या है? वह मार्ग पर जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? गत्यर्थ धातु है। क्या है? गत्यर्थक धातु है ना। और यहाँ मार्ग कहाँ जा रहा है? वो मार्ग पर ही जा रहा है ना। तो उसका कर्म क्या हो रहा है? उसका कर्म क्या है? मार्ग ही है, अनध्वनि। यानी कहा कि अगर चेष्टा या अनध्वनि, यदि उसका जो कर्म हो यदि मार्ग न हो तो द्वितीय और चतुर्थी लगाएंगे। यदि उसका जो कर्म है यदि वही मार्ग ही है तब सिर्फ द्वितीय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। क्या हो जाएगा? सह पंथानम गच्छति। क्या होगा? यदि जब वह मार्ग पर जाता है तो यदि उसका जो कर्म है, यदि उसका जो कर्म है ना, जो उसका कर्म है यदि वह मार्ग हो तो क्या लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे, सिर्फ द्वितीय लगाएंगे। ठीक है? जब उसका जो कर्म है यदि उसका कर्म मार्ग ही हो, यदि उसका कर्म क्या हो? सिर्फ मार्ग ही हो तो वहाँ क्या लगाएंगे हम? द्वितीय लगाएंगे। यदि उसका कर्म मार्ग न हो तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों लगा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ आपका? यदि ना हुआ मैं फिर एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, एक बार आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। क्या? यह सूत्र को कि गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि, चेष्टायाम अनध्वनि। तो कहता है कि गत्यर्थक कर्मणि, जो गत्यर्थक जो धातुएं हैं, क्या हैं? गत्यर्थक धातुएं, जैसे कोई गम धातु का आ जाए या इड धातु का आ जाए या चल धातु का आ जाए इत्यादि जो धातुएं जो चलने के अर्थ में है, गति के अर्थ में है। किस अर्थ में है? चलने के अर्थ में या गति के अर्थ में है। तो इन धातुओं के कर्मणि, कर्म में गत्यर्थक जो धातुएं हैं उनके कर्म में क्या लगेगी? द्वितीय और चतुर्थी। क्या लगेगी? द्वितीय और चतुर्थी। यहाँ पे क्या है? चतुर्थियों क्या बना हुआ है? सप्तमी का एक वचन। क्या है? ठीक है? क्या होगा? द्वितीय और चतुर्थी। यानी कि क्या है कि गत्यर्थक धातुओं के कर्म में हम द्वितीय और चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। ठीक है? द्वितीय चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। कब? चेष्टायाम, जो उसका कर्म हो अनध्वनि, जिसका कर्म क्या हो? मार्ग न हो तो, मार्ग न हो तो उसके जो कर्म होगा उसमें द्वितीय और चतुर्थी दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि उसका जो कर्म है यदि वह मार्ग ही है, जो उसका कर्म है यदि मार्ग ही है तो हम क्या करेंगे? उसमें सिर्फ द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन विभक्त? द्वितीय विभक्ति को हम लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ आपका? कोई डाउट इसमें है? चलें आगे अब हम। यानी कि जब जो धातु गत्यर्थक है, जो धातु
गत्यर्थक है उसका जो कर्म है, गत्यर्थक धातु की जो कर्म है उसमें यदि उसका जो कर्म है उसमें हम द्वितीय और चतुर्थी लगाएंगे ना, लेकिन एक शर्त रख दिया जो उसका कर्म है उसका मार्ग नहीं होना चाहिए। क्या रखा शर्त हो कि उसका जो कर्म है वो मार्ग नहीं होना चाहिए, तब हम क्या लगाएंगे उस कर्म में, द्वितीय और चतुर्थी लगाएंगे। यदि उसका जो कर्म है यदि वही मार्ग ही है, यदि उसका जो कर्म है क्या है, मार्ग ही है, तो क्या करेंगे वहाँ पे हम द्वितीय को लगा देंगे। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ ना। फिर था आगे इसी थोड़ा और है, और जहाँ पे हम मन से पहुँच जाए, जहाँ पे हम यहाँ पे रहें कहीं और पहुँच जाएं, मन से कहीं पहुँच जाएं, किससे, मन से ना, तो वहाँ क्या होगा, जैसे कहते हैं ना मन से हरि को भजते हैं, मनसा मन से हरि को भजते हैं, तो वहाँ क्या होगा, मनसा हरिम भजति, मनसा हरिम भजति। यानी कि जहाँ पे हमें शरीर, अपना जो शरीर है ना उसे न चलाना पड़े, कहीं जाने के लिए जब हमें अपना शरीर न चलाना पड़े, हम एक ही जगह बैठे रहें, कहीं और भी पहुँच जाएं ना, जैसे हम यहाँ पे अब खड़े हैं आपके सामने ना स्टूडियो में, और यहाँ से हमारा मन कहाँ पहुँच जाए, अपने घर, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा ना, मेरा मन पहुँच गया। तो जब ऐसी कोई क्रिया होगी, ऐसी कोई गत्यर्थक क्रिया होगी, उसमें क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, जैसे मन से हरि को भजता है, क्या है, मन, मन से हरि को भजता है ना, तो क्या हो जाएगा, मन से यानी क्या हो जाएगा, मनसा हरि को, यानी अब यहाँ जो इसका हुआ है क्या हो जाएगा, हरि, यहाँ द्वितीया क्यों लग रही है, हमने भी बताया आपको द्वितीया कब लगेगी, जब कब लगेगी द्वितीया वहाँ पे, जब हमें शारीरिक क्रिया ना करनी पड़े, सिर्फ मानसिक क्रिया करनी पड़े, जब हमें शारीरिक क्रिया ना करनी पड़े, सिर्फ मानसिक क्रिया करनी पड़े, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, द्वितीया लगाएंगे। मनसा मन से हरिम हरि को भजति माने भजता है, क्या है, मन से हरि को भजता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ द्वितीया क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पे वो शारीरिक क्रिया नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो शारीरिक क्रिया नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था, कर रहा था सिर्फ मन से, यानी कि अपने विचारों से ही क्या कर रहा हो, हरि को भज लिया ना, इसलिए उसके कर्म में क्या लग गई, द्वितीय विभक्ति लग गई। क्लियर हुआ ये टॉपिक बहुत समझने वाली बात है मित्रों, समझने वाली बात ये है, इसको आप क्लियर रखिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा आपसे। देखिए यदि वो कहा क्या, कहा कि गत्यर्थक सूत्र लिख के हम आपको समझा सकते हैं दोबारा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। गत्यर्थक कर्मणि, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो क्या होगा,
चेष्टायाम अनध्वनि। मित्र, हमारा प्रयास यह है कि आप इसको समझ जाएं अच्छे से। क्या हमारा प्रयास है कि आप इस सूत्र का क्या करें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये हम अक्सर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते ही रहते हैं ना। तो अभी हमने आपको एक अनुवाद दिया था कि मन से हरि को भजता है। क्या है? मन से हरि को भजता है। पहले आप तीनों अनुवाद आप देख लीजिए। एक ये था अंतिम वाला, पहला क्या था हमारा, पहला हमारा क्या था, क्या था, वह घर को जाता है। वह मार्ग पर हमारा उद्देश्य यह है मित्रों कि आप इस सूत्र को समझ जाइए। ठीक है। तो ये जो कह रहा था गत्यर्थक कर्मणि, जो गत के समान अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके कर्म में ना द्वितीया चतुर्थी हो, द्वितीया और चतुर्थी हम लगाएंगे, द्वितीया और चतुर्थी लगाएंगे। कब का? चेष्टायाम, जो उसका कर्म है, जो उसका कर्म है क्या हो, अनध्वनि यानी मार्ग न हो। क्लियर हुआ? क्या कि गत्यर्थक धातुओं के कर्म में हम क्या लगाएंगे, द्वितीया और चतुर्थी लगाएंगे। कब? जब उसका जो कर्म हो क्या हो, मार्ग न हो तो देखिए हम यहाँ पे कह रहा था वह घर को जाता है। क्या कहा था वो? इसको हम फिर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस आपको समझाना हमारा उद्देश्य है। क्या था ये? वह घर को जाता है। अब देखिए उसका जो जानने का क्रिया हो रही है, जाने की जो क्रिया हो रही है, क्या उसका जो कर्म है, जो इसका कर्म घर है, क्या यही मार्ग है? बात समझिएगा पहले कि वह घर को जाता है, जो जाने की क्रिया है, जो जाने की क्रिया है, क्या उसका जो कर्म है, क्या जो जाने की क्रिया है, जो उसका घर क्या है, उसका जाने का कार्य का घर पे ही कर रहा है। कहा क्या ये? गत्यर्थक कर्मणि, गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया और चतुर्थी हम लगाएंगे जब उसका जो कर्म है वो क्या हो, मार्ग न हो। कर्म क्या हो, मार्ग न हो तो ये कह रहा है वह घर को जाता है। तो कहा कि जो उसके जाने की क्रिया हो रही है, जो उसके जाने की क्रिया हो रही है, क्या उसका जो कर्म है, उसका जो कर्म है यानी क्या, जो ये घर है, क्या घर पर ही जा रहा है वो, यानी कि उसका जो कर्म है क्या वो मार्ग है, इसका यही है अनध्वनि। आई बात समझ में? नहीं आई। कहा कि चेष्टायाम, जो उसका कर्म है वह मार्ग नहीं होना चाहिए। उसका जो कर्म है वो क्या हो, अनध्वनि या मार्ग न हो। तो इसका जो कर्म है, जाने रूपी जो क्रिया है, गम न, गम धातु जो गत्यर्थक है, उसका जो कर्म है, जो उसका कर्म है घर, कर्म है, क्या यही मार्ग है? क्या यही मार्ग है? नहीं। जब यह मार्ग नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, द्वितीया और चतुर्थी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द्वितीया और चतुर्थी लगाएंगे। क्लियर हुआ कि उसका जो कर्म है वह मार्ग नहीं है, जो इसका कर्म है क्या, घर को जाना, वह मार्ग नहीं है। ठीक है। क्या हो जाएगा? सह गृहम गृहाय
वा गच्छति। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको रखे रहेंगे अभी आपको आगे समझाने के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, क्या था, सह गृहम गृहाय वा गच्छति। हमारा ये पहला था कि जो हमारे सूत्र बताया कि जो गत्यर्थक धातुएं हैं ना, उनके कर्म में हम द्वितीया और चतुर्थी लगा सकते हैं। कब? जब उसका कर्म खुद मार्ग न हो। फिर दूसरा उदाहरण दिया है कि यदि उसका जो कर्म है, चेष्टायाम जो उसका कर्म है, यदि अध्वनि हो, तो कहा कि यदि उसका जो कर्म है, जो उसका कर्म है, यदि मार्ग न हो तो द्वितीया और चतुर्थी, द्वितीया और चतुर्थी। यदि उसका कर्म यदि मार्ग हो तो सिर्फ द्वितीया लगेगी। यदि उसका कर्म जो है यदि मार्ग ही हो तो क्या लगेगी? द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे वह मार्ग पर जाता है, क्या? वह मार्ग पर जाता है, तो क्या हो जाएगा? सह। अब कहा कि यदि उसका जो कर्म है यदि मार्ग ही हो, क्या कहा? यदि जो उसका कर्म है यदि मार्ग ही हो तो उसके उस कर्म में क्या लगेगी? सिर्फ द्वितीया लगेगी मित्रों। क्या लगेगी? द्वितीया विभक्ति लगेगी ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सह पंथानम, सह पंथानम। फिर क्या हो जाएगा हमारा? गच्छति। यानी कि वह, अब यहाँ पे जो पंथानम भर लगा ना, चतुर्थी क्यों नहीं लगी? क्योंकि अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे दोनों लगाया गया है, गृहम गृहाय, यानी क्या? द्वितीया और चतुर्थी दोनों लगी है। यहाँ पे सिर्फ पंथानम यानी क्या लगा? सिर्फ द्वितीया लगी है। क्या लगी है? सिर्फ द्वितीया लगी है। जो द्वितीया लगी है, क्यों लगी है? चतुर्थी क्यों नहीं लगी? इसका अब आप कारण जान गए होंगे। इसका आप कारण जान गए होंगे। इसका कारण क्या है? बस कारण यही बहुत साफ साफ है कि जो इसका कर्म था, इस जो धातु की जो कर्म था वो क्या था? मार्ग नहीं था। और इसका जो कर्म है वो खुद मार्ग ही है। बस यही कारण था। जब उसका कर्म मार्ग रहेगा तो द्वितीया, मार्ग नहीं रहेगा तो द्वितीया चतुर्थी दोनों। ठीक है मित्रों, आज बहुत खांसी आ रही है दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर हो गया? गत्यर्थक कर्मणि। अब एक और था, अभी तक देखा इन सब क्रियाओं में हमें क्या था? इन सब क्रियाओं में शारीरिक स्पंदन करना पड़ता। इन सब क्रियाओं में हमें शारीरिक कार्य करना पड़ता। चाहे हम घर को जाएं, चाहे रास्ते पर जाएं, हमें अपने शारीरिक कार्यों को करना पड़ता। हाथ पैर चलाना पड़ता, तब वहाँ पहुँचते हम ना। फिर ये बताया कि यदि हमारी जो क्रिया हो रही है, जो गत्यर्थक धातु में हो, यदि उसमें क्या हो? शारीरिक स्पंदन न हो, यानी शारीरिक क्रिया न हो। ठीक है, यदि उसमें शारीरिक क्रिया नहीं होगी तब भी हम उसमें द्वितीया विभक्ति ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति ही लगाएंगे। यदि आपको इतना क्लियर हो गया है तो जैसे आप कह दें, वह मन से हरि को भजता है ना, तो क्या हो जाएगा? स
सह मनसा मन से। द्वितीया क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे शारीरिक स्पंदन नहीं हो रहा है। हरिम भजत क्यों हो रहा है द्वितीया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे शारीरिक स्पंदन नहीं हो रहा है, इस कारण से इसमें क्या लग रहा है? द्वितीया विभक्ति लग रही है। ठीक है, चलिए मित्रों, इतना क्लियर हो गया आपका? यानी आज हम आपको दो सूत्र बताए हैं ना, कौन कौन? एनपा द्वितीया और कौन था? ये गत्यर्थक कर्मणि, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनाध्वनि। ठीक है, बस मित्रों ऐसे पढ़े आपको समझ में आता रहे, आप उसे खुद अच्छे से समझ सके। हमारा बस यही लक्ष्य है कि आप अपने परीक्षा में जब परीक्षा हाल में बैठे आप गलती आपकी ना हो, आप क्वेश्चन वहाँ से गलत ना हो। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे? ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए, फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। क्या था? गत्यर्थक कर्मणि, जो गत्यर्थक धातुएं हैं, क्या हैं? गत्यर्थक धातुएं हैं, उनके कर्म में द्वितीया और चतुर्थी हम लगाते हैं ना। लगाएंगे कब? चेष्टायाम अनाध्वनि। कब लगाएंगे? जब इसका जो कर्म होगा वह मार्ग नहीं होगा। जब गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म होगा यदि वह मार्ग नहीं होगा तो द्वितीया और चतुर्थी लगेगी। यदि गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म है खुद मार्ग ही हो तो उसमें हम द्वितीया लगाएंगे। और जब हमें शारीरिक स्पंदन ना करना पड़े, सिर्फ हम मन से कहीं चले जाएं, मन से हम घर पहुंच जाएं, मन से हम आपके पास पहुंच जाएं, मन से हम अपने रूम पे पहुंच जाएं, कहीं भी जब हमें अपने शारीरिक स्पंदन न करना पड़े, कोई शारीरिक कार्य न करना पड़े, तो उसके लिए भी हम द्वितीया का ही प्रयोग करते हैं। क्या है? सह मनसा हरिम भजत, वह मन से हरि को भजता है। ठीक है मित्रों, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए इसका एक उदाहरण और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एक आप देख लीजिए, बाकी आप बाबूराम से देखेंगे वहाँ पे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। बस आप उदाहरण को जो इस पुस्तक में यानी कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो बाबूराम सक्सेना की है, हमारे टीजीटी में मान्य की गई है हमारे आयोग के द्वारा, तो उसमें हमें जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं हमें सबको देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक उदाहरण आपको दिखा देना है। और क्या दिया है? विद्या ददाति विनयम विनयात क्या था? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम, पात्रत्वम। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पर भी क्या प्रयोग किया गया है? द्वितीया विभक्ति। ठीक है, क्या दिया? क्या इसका अर्थ क्या होगा? विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या यानी विनयम, विनय को यानी विनय वालों को क्या मिलती है? विद्या मिलती है। यानी विद्या ददाति विनयम, यानी यह विद्या हमें क्या देता? हमें विनम्रता देता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें क्या मिलती है? विनम्रता मिलती है। और विनयात, वही जो विनम्रता है, विनयात याद पात्रत्वम, उसी विनम्रता से हमें क्या होते हैं? पात्रत्वम, उसके पात्र होते हैं। ठीक है, विनयाति विनयाद याति पात्रत्वम। ठीक मित्रों, इसी प्रकार से कई वहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। बस आज के लिए मित्रों इतना ही क्लास रहेगी। बाकी
जो अगले सूत्र हैं हम आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में आपको अपने अपने अच्छी कक्षाएं में आए हुए कक्षाओं में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। शुभ संध्या मित्रों।